पढ़ा कि कैसे एरिया के क्रम से लिमिट कैसे निकाली जाती है। उसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन। सिंपल है बिल्कुल, जैसा अपन ने डबल इंटीग्रेशन में किया था वैसे अपने को ट्रिपल इंटीग्रेशन में करना था। डबल इंटीग्रेशन में क्या करना था, यहाँ पे जो फंक्शन था वो किसका था, dx dy, मतलब यहाँ पे दो चीजें आ रही थी x और y। ये फंक्शन आ तो उससे अपन ने लिमिट निकाली थी, उस लिमिट से अपन ने दोनों की वैल्यू पुट करके डबल इंटीग्रेशन निकाला था। ये हो गया डबल। ट्रिपल के केस में क्या होगा, सबसे सिंपल चीज है वही चीज आ जाएगी, फंक्शन होगा किसका f x y z, यहाँ पे हो जाएगा dx dy और dz। सबसे पहले अपन करेंगे किसी एक के रेस्पेक्ट में x y z, इसकी तीनों की लिमिट रखेंगे। इसे b फंक्शन ऑफ x टू ऐसे कुछ आया, फंक्शन ऑफ x y। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि सबसे लिमिट कैसे देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, जैसे अपन ने उसमें किया था, जैसे पहली दे रखी होगी इंटीजर दे रखी है 0 से लेके 1, दूसरी दे रखी है 0 से लेके मान लो x दे रखी है, ये दे रखा है किसकी कुछ भी मान लो, जैसे अब दूसरी दे रखी है x प्लस y से लेके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फंक्शन है किसका x y z dx dy dz। अब सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कौन सी लिमिट किस चीज की है। ये देखो सबसे पहले इंटीजर है, ये x की भी हो सकती है, y की भी हो सकती है और z की भी हो सकती है। लेकिन इधर देखो ये यहाँ पे ये की लिमिट आ रही है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ रहा है। मैंने जो एक चीज बताया अगर लिमिट के अंदर किसी का फंक्शन आता है तो वो तीसरे की लिमिट हो जाएगी। जैसे ये x प्लस y है तो ये किसकी लिमिट हो जाएगी z, ये z की लिमिट हो गई तो ये x का फंक्शन आ रहा है, ये किसकी हो जाएगी y की। तो बचा कौन सा ये, तो ये हो गई अपनी किसकी लिमिट x y और z। लिमिट डिफाइन करना आ गया। अपन अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से पता लगेगा कि कौन सा मेथड कैसे लगेगी और अपन क्या करना है अपने को। सबसे पहले सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, जैसे अपना क्वेश्चन दे रखा है 0 to 4, 0 से लेके 2 रूट z, 0 से लेके 2 रूट z। उसके बाद में दे रखा है 4x, 0 से लेके अंडर रूट 4x माइनस x स्क्वायर। उसके बाद में दे रखा है dx dy dz, dx dy और dz। अब अपने सबसे पहले इसकी लिमिट डिफाइन करना है कि कौन सी लिमिट किस चीज की होगी। तो मैंने एक चीज बताया, यहाँ पे 2 रूट z है तो लिमिट या तो x की होगी या y की होगी। पता कैसे लगेगा कि x की होगी या y की होगी, कुछ भी। तो मान लो मैं इसको y की लिमिट मान रहा हूँ, ये फंक्शन ऑफ x है, मैं इसको y की लिमिट मान रहा हूँ, ये z है इसको मैं मान रहा हूँ x की लिमिट और ये किसकी लिमिट हो जाएगी z की। सबसे पहले अपने को इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y की वैल्यू किसमें आ रही है एक फंक्शन के रूप में। तो y के रूप में मैं इंटीग्रेशन किया तो डबल इंटीग्रेशन कौन कौन सा z1 0 से लेके 4, 0 से लेके 2 रूट z तक। अब अपने को करना है y के रेस्पेक्ट में dy करूंगा तो ये हो गया y कहां से कहां तक 0 से लेके 4x माइनस x स्क्वायर तक dx dz। अब उसके आगे अपने को करना है क्या है, ये लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके 4, 0 से लेके 2 रूट z, ये आया अंडर रूट का 4x माइनस का x स्क्वायर इनटू dx dz, ये हुआ। अब उसके बाद हमने को करना क्या है 4x माइनस x स्क्वायर। अब उसके बाद हमने को करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है किसकी वैल्यू पुट करनी है। अब इससे आगे अपन करेंगे जो 4x माइनस x स्क्वायर के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका रूट को हटाने के बाद मैंने इसको लिख दिया 1/। अब मैं इसको करूंगा x के रेस्पेक्ट में, यहां पे मैंने किया तो ये क्या बनेगा 0 से लेके 4 तो z उसकी z की लिमिट है, x के रेस्पेक्ट में किया तो 4x माइनस x स्क्वायर का 1/2 है, किसकी पावर x की पावर n है तो उसका हो जाता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। इसका किया
तो ये हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 1/2 प्लस 1 3/2 ये हो गया 2/3। अब 4x का होगा नहीं होगा, ये अपन समाकलन कर रहे हैं। उसके बाद में dz इसकी लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके 2√z तक। 2√z की वैल्यू अपन यहां पे पुट करेंगे, जैसे 4 into 2√z माइनस 2√z की पावर 3/2 0 से लेके 4 dz। अब अपन को करना क्या है, सबसे पहले अब इस इक्वेशन के अंदर दे रखा है उसके हिसाब से अपने को z के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये क्या बना 0 से लेके 4, ये क्या बना 4 into 2√z 8√z माइनस 2√z इसका अपने को करना था स्क्वायर, तो ये बन गया 4z की पावर 3/2 dz। अब इसको करूंगा मैं तो ये क्या बन जाएगा 8√z माइनस का 4√z की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 नीचे होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना थी 5/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 into 5/2 है, 2 पर चला गया नीचे बचा 5। यहाँ से इसकी लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेके 4 तक। अब करना क्या है 2 to the 4 4 आ गया ऊपर, नीचे कितना आया 15। उसके बाद में 8√z माइनस का 4√z वैल्यू कहां से कहां तक है, इसकी पावर है 3/2 और z की वैल्यू कहां से कहां तक है 0 से लेके 4 तक। ये बन गया 4/15 8 into √4 माइनस 4√z है, इसकी वैल्यू उसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ कितना 4 0 से लेके 3/2, यहाँ पे अपना ये आ गया 16 माइनस 8 4 32 8 की पावर 3/2 8 की पावर 3/2 into 4/15 8 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, ये बन जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे फाइनल इसका आंसर है। अब अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसको अपने को डिफाइन करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये समतल दे रखा है x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0 x प्लस y प्लस z के बीच में घिरा हुआ है। सबसे पहले मैं एक अक्षर बनाता हूं, मान लो 3D चल रही है अपनी, तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। इनिशियल वैल्यू दे रखी है x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0, तो ये तीनों का 0 0 0 पॉइंट है 0 0 0। सपोज अब अपने को जो इक्वेशन दे रखी है x प्लस y प्लस z बराबर a, सपोज मैं y और z की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई a। सिमिलरली y x y z की वैल्यू भी y और z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी a और a। कब, जब यहाँ पे मैं x बराबर 0 और z बराबर 0 पुट करूंगा और यहाँ पे मैं पुट करूंगा x बराबर 0 और y बराबर 0। तो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट मान लो ये है और ये है, इसको मैं लिखूंगा क्या a 0 0, इसको मैं लिखूंगा 0 a 0, इसको मैं लिखूंगा 0 0 a। अब अपने को क्या है सिंपल इसको क्या करना है मिलाना है, ये अपना डायग्राम बन गया। अब ये जो डायग्राम बन गया इसके अंदर जो क्रमबद्ध क्षेत्रफल है, जैसे मैं ले रहा हूं पार्ट ले रहा हूं ये वाला, ये मैं कुछ सेक्शन ले रहा हूं इसका, इसके रेस्पेक्ट में क्या निकालना है इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे सिंपल चीज, सबसे पहला है x की लिमिट है कहां से कहां तक 0 से लेके a तक, दिख रहा है अपने को। y की वैल्यू कैसे, y की लिमिट कैसे निकालेंगे, y की लिमिट निकालने के लिए मान लो z बराबर क्या पुट कर रहा हूं 0, अगर आपने z की वैल्यू पुट की 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा a माइनस x, तो
इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से लेके a माइनस एक्स। थर्ड है z, z की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0, z इधर आएगा a माइनस एक्स माइनस का y। ये हो गई अपने को लिमिट निकालनी थी तीनों की। अब अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में इसकी लिमिट पुट कर देंगे। सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x, x बराबर 0 से लेके a, y बराबर 0 से लेके a माइनस x, z बराबर 0 से लेके a माइनस x माइनस का y, उसके बाद में x प्लस y प्लस z dx dy dz। अब अपने को सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ, सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया x प्लस y, z है z का मान हो गया dz, dz का हो गया z, z का अलग से करूंगा तो ये हो गया z स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके a माइनस x माइनस y। उसके बाद मैं ये लिमिट को पुट कर रहा हूं 0 से लेके a तक, 0 से लेके a माइनस x तक, और उसके बाद में dx dy। अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, इसकी जगह किसकी वैल्यू पुट करूंगा, z की वैल्यू पुट किया मैंने x प्लस y मल्टीप्लाई a माइनस x माइनस y प्लस a माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे हो गया dx dy, ये हो गया लिमिट 0 से लेके a माइनस x, 0 से लेके a तक हुआ। उसके बाद में हम करेंगे क्या, a माइनस x माइनस y, अब अपने को करेंगे क्या, सबसे सिंपल चीज, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले मान लो मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं a माइनस एक्स माइनस वाई, x को अलग ले रहा हूं y को अलग ले रहा हूं, उसके बाद में मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे यहां पे देखो ये बना 0 से लेके a तक, 0 से लेके a, उसके बाद में 0 से लेके a माइनस एक्स का। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, x, a बार आ गया x प्लस y। अब ये मान लो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा प्लस, तो माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस का हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में a माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 2 उसका होल स्क्वायर, बाद में dx dy। अब करना क्या है अपने को, सब सिंपली इंटीग्रेट करना है किसके रेस्पेक्ट में, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस y का, y के रेस्पेक्ट में x प्लस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस y स्क्वायर बाय 2, x प्लस y स्क्वायर बाय 2, x प्लस y स्क्वायर बाय 2, a ऐसे कैसे बाहर है, उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा x प्लस y बाय 2 का क्यूब, सही है, आया समझ में, x प्लस y का क्यूब डिवाइड बाय ये x प्लस y का, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, x प्लस y का डिवाइड बाय क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस a माइनस x माइनस y का क्यूब डिवाइड बाय 2 2 सा 3 6 हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ dx, ये हो गया 0 से लेके a। अब अपने को इसकी लिमिट पुट करनी है 0 से लेके a माइनस x तक, 0 से लेके a माइनस x तक वैल्यू पुट करें, 0 से लेके a x प्लस a माइनस x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस x प्लस a माइनस x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस a माइनस x माइनस, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूं a माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a प्लस x डिवाइड बाय 6 का क्यूब इनटू dx बना।
अब अपन को यहाँ पे dx किसकी जगह क्या पुट किया अपन ने a माइनस एक्स की जगह। अब इसकी जगह अपन ये भी पुट करेंगे x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा माइनस a बार इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो ये हो गया a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सारे माइनस को नहीं, जैसे मैं माइनस को इस बार ले लेता हूं तो माइनस ये माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस a माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 6 इंटू dx। अब इसके आगे अपने को करना क्या है, सिंपली अब सिंपली अपने को करना क्या है, इसकी वैल्यू लिखनी है 0 से लेके a। अब a प्लस एक्स, यहां से x से x कट गया, यहां पे x से x कट गया, यहां पे a से a कट गया, x से x कट गया, ये तो हो गया टोटल 0। इसके अंदर क्या हो जाएगा 0 से लेके a। सबसे पहले a स्क्वायर वो बना है a स्क्वायर बाई 2, a पहले से है तो ये हो गया a क्यूब बाई 2 माइनस ये क्या है यहाँ पे x बटा a क्यूब बाई 3, उसके बाद में ये 0 हो गया, इसके बाद में माइनस ये यहाँ पे a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का a एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस माइनस ये हो गया प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस a माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 6 इंटू dx। इसका मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। सबसे पहले a क्यूब, उसका क्या हो गया a क्यूब इंटू x डिवाइड बाई 2 माइनस a क्यूब x डिवाइड बाई 3 माइनस का a, इसको हो गया x क्यूब a x क्यूब बाई 3 टू द 6 प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाई 12 प्लस a माइनस x का होल क्यूब है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 24। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक। सिंपली अपन क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके a, मैंने मल्टीप्लाई किया a क्यूब इंटू a की पावर 4 डिवाइड बाई 2 हुआ माइनस a की पावर 4 डिवाइड बाई 3। उसके बाद में a, इसकी जगह मैं x क्यूब कर रहा हूं तो a की पावर 4 डिवाइड बाई 6 प्लस a की पावर 4 डिवाइड बाई 12। उसके बाद में a माइनस x, a माइनस a 0 की पावर 4 24 कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर पुट कर रहे हैं यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, इसको किया तो a की पावर 4 डिवाइड बाई 24 सॉरी, यहाँ पे मैं नीचे दे रहा हूँ 24 लेने से यहाँ पे ये कितना हो गया 12 a की पावर 4 माइनस 8 a की पावर 4 माइनस 4 a की पावर 4 प्लस 2 a की पावर 4 माइनस a की पावर 4। ये बना अपना सिंपली बना। अब इसको अपन कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 12 माइनस 12, ये हो गया कितना 12 माइनस 8 a की पावर 4 माइनस, ये हो गया माइनस का
12 तो ये कट गया इससे, 2a की पावर 4 माइनस तो ये हो गया 3a की प्लस 3a की पावर 4 डिवाइड बाय 22। ये इससे तो क्या ये मतलब आंसर आ गया अपने a की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, प्लस a की पावर 4 अपॉन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिक्लेयर्ड समाकल। ये भी सिंपल चीज होती है, इसको मैं कर रहा हूं जैसे भी है, इसको मेरे को करना है जैसे अपने ऑप्शन में फॉर्म आ रही है x l - 1 y n - 1 and सॉरी z n - 1। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे अपन गामा और बीटा फंक्शन का जो मैंने पढ़ा है। ये सबसे पहले अपन क्या करेंगे l m और n डिवाइड बाय l प्लस m प्लस n प्लस 1। सिंपल जैसे अगर इस फॉर्म में अपने को क्वेश्चन आ जाए तो उसको सीधा इस गामा और बीटा की फॉर्म में लिखेंगे और अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, कुछ अपने को क्वेश्चन दे रखा है कोई भी, जैसे सिंपल x y z dx dy dz इसके इक्वल अपने को प्रूफ करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 48। जो ये समतल है वो किसके रेस्पेक्ट में, जो समतल है वो दीर्घवृत्त के रेस्पेक्ट में इसका एरिया है वो परिबद्ध है। दीर्घवृत्त की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अब सबसे पहले मैं मानूंगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को मैं u मान लेता हूं, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को मैं b मान लेता हूं और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इसको मैं w मान। अब अपने को इसके रेस्पेक्ट में अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x dx डिवाइड बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू du। ये x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर du। उसके बाद में ये देखो सिंपली यहाँ पे y dy बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 1/2 b स्क्वायर इनटू dv, z dz बराबर 1/2 c स्क्वायर dw। अब सब सिंपली अपने को क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो डिक्लेयर्ड समाकलन है उसके हिसाब से अपने को वैल्यू पुट करनी है। देखो पहले सिंपल मैं x y z x dx की जगह पुट कर रहा हूं, सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन। उसके बाद 1/2 a स्क्वायर du इनटू 1/2 b स्क्वायर dv इनटू 1/2 c स्क्वायर क्या था dw। ये पुट किया मैंने। अब यहां पे देखो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 4 8 बचा क्या du dv dw। ये अब उसके बाद में ये बाहर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 8। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जैसे u v w के फॉर्म में बनाना है तो इसको मैं लिख सकता हूं u की पावर 0 v की पावर 0 w की पावर 0 du dv और dw। उसके बाद में अपने को करना क्या है, इसको मैं सिंपल डिक्लेयर्ड की फॉर्म में बनाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं 8, इसको मैंने लिखा u 1 माइनस का 1 v 1 माइनस का 1 w 1 माइनस का 1 du dv dw। डिक्लेयर्ड फार्मूला क्या कहता है अपना, डिक्लेयर्ड फार्मूला के हिसाब से अपन यहां पे l-1 x की पावर l-1 y की v की पावर m-1 तो उसमें होता था अपना कि जो l11 होता था उसको अपन किसके फॉर्म में रख
रखते थे गामा और बीटा फंक्शन की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 8 अब lmn की फॉर्म में लिख रहा हूँ। सबसे पहले l 1 1 1 lmn हो गया x की पावर lmn डिवाइड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सिंपल। अब हुआ क्या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इनटू क्या हो जाएगा गामा 1/4 गामा 1/4 गामा 1/4 ये तो 1 1 1 हो गया ये तो 1 1 1 हो गया यहाँ पे 1 डिवाइड बाय गामा 4 गामा 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम गामा 4 की वैल्यू कितनी होती है ये हो जाएगा हमसे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 48। अब अपना अगला टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन निकालना कि मतलब अपन डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन की मदद से द्रव्यमान क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे सिंपल चीजें हैं वही चीज जो अपन ने अभी तक की है वही चीज अब करेंगे। जैसे मान लो मैं सरफेस का जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ ले रहा हूं अब अपने को यहाँ पे देखो सबसे सिंपल ये मान लो मैं एक क्यूब है सिंपली क्यूब नहीं एक इसको अपन रेक्टेंगल मान सकते हैं। क्यूब थोड़ा हार्ड हो जाएगा रेक्टेंगल की मदद से लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल